हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कौन है ज्योतिष अरिदमन? मेरे ख्याल से ठीक नाम बोला है, नहीं किया तो अब ठीक कर देना। जिनके आगे झुके पीएम मोदी। ओए होए होए होए, चलो देखें। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। बेस्ट ओ यूट्यूबर है और इस कैटेगरी के विनर है अरिदमन, जो अरिदमन। वैदिक एस्ट्रोलॉजी और एंशिएंट इंडियन विजडम पर काम करते हैं। आप अध्यात्म पर काम करते हैं और ज्योतिष पर काम करते हैं और सबको प्रेरणा देते हैं। ओहो भैया झुको मत। सबके साथ हमने सीखा यही करना बहुत पड़ा। बहुत बधाई। तो आज क्या कार्यक्रम है? आज का बस यही कार्यक्रम है। नहीं, इसलिए ये सारे लाइन लगा के खड़े रह जाएंगे। क्या मतलब? ज्योतिष ऐसी चीज है, कोई भी हाथ दिखाता है। मैं अपना बचपन का एक अनुभव बता दूं। मैं अच्छा, हाँ करता था बहुत, और कभी आरक्षण रिजर्वेशन तो कोई सोचना ही नहीं था। भीड़ बहुत होती थी अनरिजर्व डिब्बे में। तो मैं क्या करता था, देखता था कि हाँ थोड़ा मौका है, तो मैं किसी का हाथ पकड़ के शुरू करता देखना। तुरंत लोग मेरे लिए सीट की व्यवस्था कर देते हैं। आइए बैठिए। अब आप बताइए। लक्ष्मी हयवदन परब्रह्मणे नमः। सभी को मेरा सादर नमस्ते। और पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं ज्योतिष की वीडियोस नहीं बनाता हूँ। मैं धर्मशास्त्रों के कुछ विषयों पर अपनी वीडियोस बनाता हूँ। और ये पुरस्कार मुझे मिला, इसमें धर्म चक्र भी है, इसमें वृषभ भी है, इसमें सिंह भी है। और इस धर्म चक्र की मर्यादा बनी रहे, ये धर्म चक्र सतत चलता रहे, इसके लिए ही मेरा छोटा सा प्रयास है। और ये धर्म चक्र केवल एक मूर्तमान पुरस्कार की कोई मूर्ति नहीं है जिसको हमें घर में जाकर के सजा देना है। अभी तो अपने जीवन के अंदर इस धर्म चक्र को धारण भी करना है। और इसके अंतर्गत कोई आध्यात्मिक कर्मकांड नहीं आते हैं, इसके अंदर कोई पूजा पाठ या विधियां नहीं आती है। आज मैंने जो वेशभूषा पहनी है, बहुत से लोग इसे देखकर सोच रहे होंगे कि मैं कोई सन्यासी हूँ, कोई बाबा हूँ, कोई तपस्वी हूँ, लेकिन मैं इनमें से कुछ नहीं हूँ। मैं एक सामान्य बालक हूँ जो अपनी 12वीं कक्षा इस समय कर रहा हूँ। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो कपड़े मैंने पहने हैं, ये अध्यात्म का प्रतीक नहीं है, ये भारतीय संस्कृति का प्रतीक है जिसे हम भुला चुके हैं। प्रधानमंत्री जी ने वेशभूषा की बात करी, हस्तकला की बात करी, और मैं कहना चाहूंगा कि जो परिधान मैंने पहना है ये भारत का सबसे पुराना परिधान है, जिसको आज लगभग इधर बहुत कम लोग पहन के आए होंगे। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे छोटे से योगदान से, यद्यपि मैं एक बहुत बड़ा क्रिएटर नहीं हूं, लेकिन मेरे छोटे से योगदान से मैं इस राष्ट्र के धर्म चक्र में एक छोटा सा सहयोग देता हूं। और उसके लिए आप सभी का मैं साथ मांगता हूं। और उसके लिए मुझे यहाँ बुलाने के लिए प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्कार। आप अरि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और अरि का दमन कैसे करते हैं? प्रथम तो अरि अंतर्मन के शत्रुओं का ही दमन करें। और बाहरी शत्रु बहुत रूप से होते हैं, फिजिकल शत्रु भी होते हैं, अंतर्मन के शत्रु भी होते हैं, परंपराओं के शत्रु भी होते हैं, रहन सहन के शत्रु भी होते हैं। और मैं समझता हूं कि जितनी हद तक हम इन शत्रुओं का निवारण कर सके उतना ही अच्छा है। और मैं इस अपने नाम को सार्थक करने के लिए उस लक्ष्य की तरफ अग्रसर हूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, आप सभी के आशीर्वाद से मैं इस पर आगे बढ़ता रहूं, ऐसी मेरी आशा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई जितने भी लोग आए अवार्ड लेने, सबसे अच्छा मुझे इनका बोलने में अच्छा मजा आया है। मतलब जिस तरह से बात की है उसमें मतलब खुशी, मतलब उस टाइप से बेस्ट ये देखिए उन्होंने ये कहा था कि आप, मैंने जो वेशभूषा पहनी है उससे आपको लग रहा होगा कि मैं साधु, मुझे भी यही लगा, मुझे मगर मैं 12th क्लास में पढ़ता हूँ और यही हमारी ओरिजिनल एग्जैक्टली वेशभूषा थी। बिल्कुल, मतलब यही ओरिजिनल हमारे कपड़े थे। एक स्टूडेंट के, जो स्टूडेंट पढ़ता था वो यही कपड़े पहनता था। तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं वही कपड़े पहने जो
पहले पहना करते थे। और ये अच्छी बात है कि उन्होंने क्लैरिफाई किया उसको कि मैं सिर्फ 12th ग्रेड में हूँ और मेरे को इतना जो भी मुझे इतनी चीज़ें पता हैं, अगर ओरिजिनल एजुकेशन मिल रही होती सबको तो सबको इन चीज़ों के बारे में पता होता। इट वॉज़ अ ग्रेट थिंग कि, और मोदी जी को भी पता था कि ये काफ़ी 12th कक्षा में ही इतने लर्नड हो चुके हैं क्योंकि वो ट्रेडिशनल तरीके से उनकी पूरी एजुकेशन हो रही है। मुझे तो मोदी जी ने जो अपना बचपन की बात बताई वो भी बड़ी मजेदार लगी यार। मेरे को पहले समझ नहीं आप बता क्या रहे हैं, तो मुझे लगा शायद मोदी जी को हाथ पढ़ना हाथ देखना आता है, जैसे उन्होंने किया ना कि मैं किसी का हाथ देखने के लिए बहुत सारी बुक्स होती हैं, आप पढ़ लीजिए। हो सकता है नहीं आता हो सकता है नहीं आता हो। नॉर्मली मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो बुक्स पढ़ते हैं और फिर लोगों के हाथ, हमें भी याद है स्कूल में कॉलेज में कोई बोल देता था हमें कि हाथ देखना आता है, उस लड़की के या उस बच्चे के पास सभी अपना हाथ लेके, हम भी यार तू भी बताना, अच्छा हमारा हाथ देख के बताना हमारी लाइफलाइन कितनी है, हम कितना जिएंगे, तो वो देख के बताती थी अच्छा तुम्हारा ये होगा वो होगा। मतलब अब ये नहीं पता कि कितना फेंकते हैं ये लोग बचा, मतलब हमारे जो फ्रेंड्स थे हाँ बच्चे कितना फेंक रहे थे कि वाकई पता होता था। पर भीड़ जरूर जमा हो जाती, सब हाथ लेके आ जाते थे, जहां वो एक कोई बंदा होगा किसी को देख लिया एक दूसरे को हाथ दिखाते हुए, सारे की सारी क्लास पूरी उसी तरफ चली जाएगी और सब वहां खड़े होंगे, अच्छा मेरा देखो मेरा देखो मेरा, तो टर्न ही नहीं आती थी ऐसा होता था। पर मोदी जी का बड़ा मजेदार था, वो कह रहे थे कि मैंने क्या करता था कि जब ट्रेन में चढ़ते थे और जगह सीट होती नहीं थी, कचाकच भरी हुई होती थी, तो मैं किसी का हाथ लेके बैठ जाता था, जैसे हाथ लिया देखिए मिल जाती थी। ठीक है आर्ट है मगर हमने भी बचपन में किसी को दिखाया था हाथ वगैरह, अच्छा, और जो भी बताया था वो इनकरेक्ट निकला। मेरा भी मेरा तो पंडित को मम्मी ले गई थी। पंडित ने मेरा भी हाँ, एक पंडित था जो अच्छा। उसने बताया था कि मैं आपको उसने जो बताया था उसमें एग्जैक्टली तो याद नहीं, मगर जो चीजें मुझे बहुत ही क्रिटिकल लगी थी वो मुझे याद है आज तक। मैं बताऊं, वो कोई भी नहीं हुई। मैं बताऊं Nothing। मेरी मम्मी ले गई, मैं कहूं मैंने नहीं जाना, मम्मी कहती नहीं जाना है, मम्मी मेरी वो क्या जन्म पत्री या बर्थ डेट कुछ करते हैं ना वो भी ले गई, मैं पापा से लड़ू मैंने नहीं जाना, पापा कहते यार तुझे पता है ना तेरी मम्मी कैसे, तू चली जा मम्मी को समझाया वो नहीं मानी, तो मैं चली गई गुस्से में भरी हुई। वो उन्होंने बिठाया उन्होंने पंडित जी ने, और उन्होंने फिर उसमें से मुझे सारी बातें तो याद नहीं है, कुछ उन्होंने मुझे पता नहीं क्या किसी पेड़ की पूजा करने को भी बोला, तो मैंने मम्मी को मैं तो नहीं करूंगी तो मम्मी कहती नहीं इससे तुमको पानी या कुछ उस टाइप से करना होगा, पता नहीं। उसके बाद किया मैंने, शायद किया ही होगा, मम्मी बोल रही है तो मना थोड़ी कोई कर सकते हैं। पर पंडित जी ने ये बोला था कि मम्मी ने कुछ, माओ को क्या होता है शादियों का ही होता है ना, तो मुझे अभी तक याद है मैं बड़ी गुस्से हुई थी, मैंने कहा ये कोई क्वेश्चन था पूछने का, तो मम्मी ने उनसे पूछा था कि बेटी की शादी शुदी का, कहते हैं हाँ कोई नहीं हो जाएगी कुछ उस टाइप से, मुझे ध्यान भी नहीं, पर उसमें उन्होंने ये बोला था कि बाहर का कोई सहयोग या कुछ उस टाइप से वर्ड होता है वो नहीं है, मतलब ये बाहर नहीं कहीं जाएगी, ये इंडिया में ही रहेगी, मतलब भारत में देश में ही रहेगी, इसका बाहर का कोई वो नहीं है इसमें। हाँ, और मैं अब बैठ के देखती हूँ तो क्या सारी जिंदगी शादी होते ही मतलब बाहर ही आ गई हो, तब से बाहर ही बैठी हूँ। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो हाथ देखने वाले होते हैं ज्यादा सीरियस मत लेना। हाँ, कईयों को पता होता होगा, कईयों को नहीं पता, कोई उसके बाद भी एक दो और ने भी देखा हुआ है। अच्छा। मोस्टली जितने भी फोरकास्ट थे वो मेरा तो एक ही बात उसमें सच नहीं हुए और उससे दिल में नहीं लगा। अगर वो कुछ ऐसी बात करते हाँ, हैं जो फील होता है कई बार ठीक नहीं लगती, वो दिल में मत रखिए, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। आपको लगता है अगर आप किसी को जानते हैं जो ट्रूली विद्यमान है, दैट्स फाइन, बाय चांस बाय कोइंसिडेंस भी हो सकता है, बट एटलीस्ट मेरे केस में इट वाज नॉट ट्रू। नहीं, मेरा तो होता, मैंने कहा अच्छा चलो इंडिया में है तो अच्छी बात है, पर उसके बाद मैंने कहा है ये क्या हुआ, तब तो भूल गई थी। उसके बाद बड़ी देर बाद याद है तो मम्मी को फिर मैंने कहा आपको याद है? मम्मी कहती कौन पंडित, मुझे तो याद नहीं, मम्मी तो मानती नहीं, अब अभी तक नहीं मानती। जब मैंने कहा आपको याद है पंडित जी के पास होता है, क्योंकि जब आप छोटे होते हैं तो वो बात आपको छू जाती है अगर वो कुछ कह दे। मेरे को तो लगा वो तो पंडित तो बोल के निकल गया, मगर आपके दिल में रह गई, इसलिए आपको याद रहती है कि कहीं बोल दिया कहीं, और वो पेड़ को कुछ करो क्योंकि तुम्हारा कुछ भारी है क्या है। जब तुम्हारा वही जो उसने बोला था नहीं होता तो तुम्हें याद आता है कि ऐसा फेंक रहा था भाई। मैंने वही तो बोला, मैंने कहा ऐसे क्यों बोला जाए, वो जो हो सकता है उस बंदे को देखना ना आता है, इतना गलत कैसे बोल देते नहीं कॉन्फिडेंटली है। मैं तो इसके पीछे मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें दम नहीं है, आई एम नॉट सेइंग दैट,
कई जो ट्रूली लर्नेड इंसान है, जिसने इसको सीखा है, ही कैन वो तो कर प्रिडिक्ट सकता वेरी है। नाइसली। पर कईयों मगर का बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं हम करते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो, उनको नहीं आता। मुझे लगता है वो पंडित जी को लगा होगा कि किसी का बाहर जाने का चांस 1 in 100 होगा, तो शायद उन्हें लगा कि भैया चांसेस कम होते हैं, ये बोल देते। मम्मी ने क्वेश्चन पूछा होगा ऐसा कुछ, तो उन्होंने फिर ये बोल दिया होगा, ऐसा कुछ होगा, मुझे नहीं पता, पर मुझे ये बात याद है। पर मोदी जी का बहुत मजेदार था, हाथ दिखाओ सीट मिल जाएगी। तो चलो आप ही शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।